आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल बायो टीवी में। मैं खालिद कारजू और आप अभी देख रहे हैं अपना साइंटिफिक चैनल बायो टीवी, जहां आप जानते हैं हर बात साइंटिफिक प्रूफ के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि इंसानी जिंदगी में जिस चीज की जितनी जरूरत हो वह चीज उतनी मुश्किल से मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, लेकिन इंसानों का तो यह नेचर है कि कोई भी चीज उसे आसानी से मिल जाए तो उस चीज का वह कदर, रिस्पेक्ट, इज्जत भी नहीं करते। कुछ ऐसे ही कमियों का सामना आज हम हमारे मुल्क और पूरे विश्व कर रहे हैं, जिस कमी का पूरा करने वाला सिर्फ एक सिस्टम है, जिसे इकोसिस्टम, कुदरती निजाम, प्राकृतिक चीजें हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी के यूनिट है। इकोलॉजी साइंस के एक ब्रांच है जिसे उर्दू में माहौलियात कहते हैं, और उस स्टडी के जो यूनिट है वो इकोसिस्टम है। साइंस का मानना है कि इकोसिस्टम ने लाइफ सपोर्ट के लिए, इस धरती पर लाइफ सपोर्ट के लिए हर चीज प्रोवाइड किया। उसमें से एक कीमती चीज ऑक्सीजन है, जो लाइफ सपोर्ट के लिए काफी जरूरी चीजों में से एक है, जिसका कमी का सामना आज हम और हमारे मुल्क कर रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इकोसिस्टम ने जो चीजें हमें प्रोवाइड किया, जो ऑक्सीजन हमें दे रहा था, उसका क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या रकम होनी चाहिए, क्या कीमत होनी चाहिए? चलिए देखते हैं साइंस इसके बारे में क्या कहता है। साइंस एनसीईआरटी बायो वॉल्यूम 2 पेज नंबर 255 में कहते हैं कि इट सीम रिस्पॉन्सिबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी अ हेफ्टी प्राइस टैग। कहते हैं कि अगर हम सोचें इसके बारे में कि द बायोडाइवर्सिटी से, यानी इकोसिस्टम से जो चीजें हमें मिल रही है उसका क्या प्राइस होनी चाहिए, तो हमें लगता है कि एक बहुत ही मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। रॉबर्ट कोस्टेंजा एक साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट के माहिरीन है। उन्होंने इकोसिस्टम से मिलने वाली लाभ पर उन्होंने मूल्य निर्धारित किया, प्राइस टैग दिया। उन्होंने कहा कि अगर उसकी प्राइस, अगर उन्होंने कहा कि जो लाभ हमें इकोसिस्टम दे रहे हैं उसका अगर हम कॉस्ट पे करना चाहे तो पर ईयर 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर हमको पे करना पड़ेगा, जो अमेरिका के जीडीपी के अप्रोक्स डबल है, यूएसए के जीडीपी के अप्रोक्स डबल है। जिस समय रॉबर्ट कोस्टेंजा ने ये डाटा पब्लिश किया था उस समय यूएसए की जीडीपी 18 ट्रिलियन था। एट प्रेजेंट टाइम यूएसए की जीडीपी जो है 21.4 ट्रिलियन है और इंडिया की जीडीपी 2.9 ट्रिलियन है। इंडियन जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 16 गुना अधिक कॉस्ट हमें पे करना पड़ता, और 1 ट्रिलियन को अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 7 मील से ऊपर जाता है। 10 खरब का 1 मील होता है जो 7 मील से ऊपर जाता है, और फिर 7 मील को आप 33 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कीमती रकम, कितना कीमती चीज हमें मिल रहा था आसानी से, जिसका हम लोगों ने कोई महत्व नहीं दिया, और आज उसकी कमी का सामना हमें करना पड़ रहा है, हमें उसका ख्याल आ रहा है। आखिर इस कमी का क्या रीजन है? इस कमी का रीजन ये है कि हम लोगों ने अपने बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन नहीं किया, बायोडाइवर्सिटी का बहुत मिसयूज किया। साइंस कहते हैं कि अमेरिका में एक जगह है जिसे अमेज़न फॉरेस्ट कहते हैं। यह जगह काफी बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, जिसे धरती का लंग्स कहते हैं। धरती का लंग्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अमेज़न फॉरेस्ट जो है टोटल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता था। अमेज़न फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका के 14% एरिया में फैला हुआ था, लेकिन अभी वो 6% एरिया में आकर के सिमट चुका है। इंसानों ने उसका इतना मिसयूज किया कि वह 6% एरिया में आकर के सिमट चुका है। हमें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की जरूरत है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं है कि हमसे पहले जो 5 एपिसोड का विनाश हो चुका है। एनसीईआरटी बायो चैप्टर नंबर 264 में कहते हैं कि इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति से पहले 5 अलग अलग जाति के 5 अलग अलग जीव जंतु का राज्य था। 5 अलग अलग जीव जंतु का राज्य था। जैसे अभी मनुष्य का राज्य चल रहा है धरती पर, वैसे ही 5 अलग अलग जीव जंतु का राज्य था, उसका विनाश हो चुका है, उस एपिसोड का विनाश हो चुका है, और मनुष्य भी अपने विनाश की ओर 100 से 1000 टाइम फास्ट भाग रहे हैं। तो हम भी विनाश की ओर भाग रहे हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन न करें तो हमारी भी विनाश होने वाली है, जिसे आप अभी लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। मेरे भाइयों, हम तो इंसान हैं और हमारी तो एक आस्था, एक विश्वास है कि इस बायोडाइवर्सिटी के चलाने वाला, इस बायोडाइवर्सिटी का रक्षा करने वाला एक सर्वशक्तिमान है, जिसे हम कई नाम से जानते हैं। फिर हमारी आस्था के अंदर, हमारी विश्वास के अंदर इतनी घोटाला क्यों कि हम उनसे दूरियां बना रहे हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। हम उनसे दूरियां बना रहे हैं जो हमारे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप उनसे दूरियां बनाते हैं तो वह दिन दूर नहीं है कि आज से 65 मिलियन साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज्य था, जिसका सडनली डिसअपियर हो गया, सडनली इस धरती से विनाश हो गया। जिस बात को एनसीईआरटी पेज नंबर 140 में लिखते हैं, हमारा भी उसी तरीके से विनाश होगा। जिस तरीके से डायनासोर का विनाश हुआ, सिर्फ हमें मिला तो कंकाल, ठीक उसी तरीके से हमारा भी कंकाल मिलेगा, हमारा भी कंकाल बाकी रह जाएंगे। किसी शायर ने कहा था कि कल्ब वज़ा में हुस्न की गहराइयां रह जाएगी, तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी।
हकीकत में हमारी भी परछाइयां, हमारे भी कंकाल, हमारे भी फोसिल सिर्फ इस धरती पर बच जाएंगे। बाद माँ की हर चीज मिट जाएगी अगर हम इसी तरीके से चलते रहें, अपने बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन न करें और उसका ख्याल न रखें जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, जिसका कॉस्ट पे करना हमारे बस की बात नहीं है। 33 ट्रिलियन US$। सोचिए, जो आप पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते हैं उतना चीज आपको फ्री में वो मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है। और फिर हम उससे दूरियां बना करके हैं, उससे दूरियां मत बनाइए। दिन रात में 10 मिनट आप उसके लिए भी निकालिए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है।